सप्रा साहब, क्या संविधान दिवस का विरोध उचित था आज के दिन? अगर यह कार्यक्रम संसद का था तो आपका क्या तर्क है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि आज वो बात कर रहे हैं संविधान की जिन्होंने कभी फिक्र नहीं की उसके सम्मान की। ये आज का दिन जो था संविधान दिन, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको पर्व को सबने मनाना चाहिए, लेकिन इस पर्व के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि पक्ष और विपक्ष, यानी सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, ये दोनों की सक्रियता पूरी तरह से रहनी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। हुआ क्या, 2 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी और अनेक विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी की सरकार से कहा था कि ये पर्व मनाने के लिए सभी लोगों की वहाँ पर सक्रियता चाहिए, आप मात्र विपक्ष को दर्शक बना करके वहाँ पर मत रखिए। लेकिन 2 साल के बाद जब आज फिर उस पर्व को मनाने का दिन आया तो मात्र यही हुआ कि एक इनविटेशन भेज दिया गया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि आप आइए और आप दर्शक बन के बैठिए। ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उन्होंने विपक्ष की भूमिका को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पुख्ता करने का उसमें प्रयास किया, ताकि विपक्ष जो है वो सत्ताधारियों पर नज़र रखेगा और लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो निर्णय लेने हैं वो अच्छे और सच्चे निर्णय होंगे। लेकिन जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि आज उन्होंने जो भाषण भी किया है वो खुद को या उनकी पार्टी को सूट होने वाला भाषण किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे एक बड़ा मैसेज देश में जाता हो संविधान के प्रति, या इस संवैधानिक प्रक्रिया को आगे किस तरह से ये देश ले जाएगा। तो दुख की बात यह है कि आज भी इतने अच्छे दिन पर और ये पर्व मनाने के दिन पर भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने राजनीति करने का प्रयास किया, विपक्ष को मात्र दर्शक बना करके रखने का प्रयास किया। इसलिए विपक्ष ने 14 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। शाहज़ आलमी जी, अगर ये संविधान दिवस है, पूरे संसद का कार्यक्रम है, तो उतनी ही भागीदारी विपक्ष की होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की। उनका कहना है कि ना तो आपने भागीदारी दी, ना ही आपने सम्मान दिया, ना ही बोलने का कोई स्पेस दिया, ना ही कार्यक्रम के बारे में कोई राय मशवरा की। ऐसे में संविधान दिवस मनाने कैसे चले जाते? ये तो एक सरकारी फंक्शन हो गया। देखिए, मुझे लगता है संविधान दिवस के दिन कम से कम इस तरह की दलगत राजनीति से बचना चाहिए था। और विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आज का दिन कम से कम संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन था, बजाय ये देखने के लिए कि आज के दिन भी आप किसी तरह से किसी प्रकार का आंदोलन करें और एक नकारात्मक रवैया दिखाएं। हमारे भाई ने बहुत सारी बातें अभी भी की और उन्होंने कब बताया कि आज के दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा मैसेज नहीं दिया। मुझे लगता है कि आज के दिन अगर उन्होंने सुना होता हमारे और अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, तो शायद उनका सीना गदगद होता सुनकर सारी बातें, और जो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान हमारा गौर किया है, गौर फरमाया है। तो और वो अगर आप सुन रहे होते तो सच में आपको फक्र होता, और आप, मुझे लगता नहीं है कि आपको हिस्सेदारी किसी चीज की मिलती है। ऐसे है, पूरा भाषण सुना है, ध्यान से सुना है, मुझे आप उसका हिस्सा हैं। और नहीं तो मैं आपको सुना देती हूँ। अगर 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 बेटियों की बातें हो रही हैं, अगर देश में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की बातें हो रही हैं, जेंडर इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, और संविधान को जो एक किताब देश में सबको जोड़ती है और उसकी महत्व की बात हो रही है और उसकी अहमियत की बात प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से, ये मानसिकता से, जो दास मानसिकता से हमें कैसे लड़ना चाहिए मिलकर, उससे आप बताइए उसमें आपको क्या दलगत राजनीति नज़र आती है? अगर राष्ट्रनीति की बात हो रही है तो उसमें आपको राजनीति क्यों नज़र आती है? क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा एक संकीर्ण रवैया है और इतनी नफरत है कि आपने संविधान का दिन भी समर्पित कर दिया एक बहुत ही खुदगर्ज किस्म की राजनीति के लिए, और वो दिन आपने बहिष्कार किया, बजाय ये कि आप ये दिन मनाते देश के लिए, संविधान के लिए। और प्रधानमंत्री क्या किसी भी पार्टी के होते, आप मिलकर इस पूरे जो जश्न हमारा देश का है, आप उसमें उसका हिस्सा बनते।
लेकिन आपने नहीं, ऐसा नहीं किया। ठीक है, आज के मैं दिन भी भाषण पर आपने आऊंगा, उसके point नकारात्मक पर भी आऊंगा, राजनीति शादिया, की और लेकिन बताया आपने जो कि आप बात किसी कही भी है, तरह से आपने जो बात कही है उसका जवाब चरण सिंह सापरा से क्विकली ले लेते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है, उनका कहना है कि हम तो राष्ट्र नीति की बात कर रहे थे, इसमें राजनीति की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। क्या एग्री करती है शाजिया के तर्क से आप? नहीं, क्या राष्ट्र नीति भारतवर्ष की या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा है कि आप संविधान के प्रावधान जो हैं उसको तार तार करके, और किसानों के जो 3 काले बिल आप पार्लियामेंट में लाए थे बिना चर्चा के, उस तरह से क्या संविधान हमारा इजाजत देता है? अभी इन्होंने लड़कियों की, बच्चियों की बात की, तो ये बता दें कि हाथरस में और उन्नाव में जब हम बच्चियों का बलात्कार हुआ तो सारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं को संरक्षण देने में क्यों खड़ी थी? किसानों की हत्या जब लखीमपुर खीरी में हुई, किस तरह से कार के नीचे गृह राज्य मंत्री जो है उनके बेटे ने रोन दिया, तो सारी बीजेपी जो है उसको संरक्षण देने में रुकी थी। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? संविधान को आपने हर जगह पर तार तार किया है। क्या प्रधानमंत्री ये बोल सकते थे कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से वो महंगाई को कम करेंगे? इस पर प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं भाषण किया? प्रधानमंत्री ने इस पर भाषण क्यों नहीं किया कि देश के अंदर रोजगार कैसे बढ़ेगा, जो बेरोजगारी की दर है वो कैसे कम होगी? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मना किया था नरेंद्र मोदी जी को इन विषयों पर बात करने के लिए? तो जो विषय, जो महत्व के विषय हैं, जो मुद्दे जरूरी हैं, उन मुद्दों पर चर्चा न करके मात्र वो मुद्दे सिलेक्टिव किसी भी मुद्दों पर संविधान चर्चा दिवस में करके आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने आपने ये कभी कहा दर्शाया संविधान है दिवस कि में आज के कांग्रेस दिन पार्टी ने एक गौरवपूर्ण भ्रष्टाचार दिन भी वो नहीं करेगी? राजनीति करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आपने तार तार किया हमेशा। 78 ऑर्डिनेंस आप लेकर के आए हो पिछले 7 वर्षों के अंदर, ये भी एक आपका रिकॉर्ड है। तो आपने जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो प्रोसीजर लिखा गया है, उस प्रोसीजर को हमेशा बाईपास किया है। उस प्रोसीजर को हमेशा तोड़ मरोड़ कर आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं। तो किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को तो आपने फॉलो नहीं किया है। अब उसी संविधान का सम्मान करने की बात करते हैं आप, तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। संविधान में आपका विश्वास कहाँ है? संविधान को तो आप बदलना भी चाहते हैं। संविधान में तो संशोधन ये आरएसएस की मांग रही है। ये बताइए कि आरएसएस की मांग नहीं रही क्या संविधान में संशोधन करने की? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। आपने हर समय पर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने संविधान का अपमान किया है, और आज घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा करके सिंपैथी लेना चाहती है। क्या आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे संविधान सभा के भाषण में? बताइए शाजिया, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, चाहे वो 1975 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो बरवा जी, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा हो, या फिर हमें याद है अभी हाल में चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या बाबा रामदेव का हो, जिसमें हम सब लोगों को पीट कर उन्होंने अन्ना हजारे जैसे एक 80 साल के बुजुर्ग को तक जेल में फेंका, या फिर असीम त्रिवेदी जैसे लोग हो जिन्होंने कार्टून बनाया तो उनको सेडिशन देशद्रोह के मामले में जेल में फेंका, या फिर निर्भया आंदोलन हुआ जब लोग सड़कों पे आए तो क्या कुछ आप लोग ने किया? और आपने इमरजेंसी आप लोग लेकर आए हैं, तो आप लोग किस किन चीजों के लिए जाने जाते हैं वो हम सब जानते हैं। निर्भया आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने का क्या शासन काल रहा है वो सब जानते हैं। आपके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेनगर का संरक्षण तब तक किया जब तक कोर्ट ने उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है।